प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। ज़रूर ये वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और प्रार्थना में बने रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जानें और उनके जीवन में चमत्कार हों। आज हम जिस वचन के बारे में ध्यान करेंगे वो है चिंता। हम जानते हैं कि हम सब लोग कितनी चिंता करते हैं, पर प्रभु यीशु हमें बाइबल में सिखाते हैं कि चिंता से क्या फ़ायदा। वही आज हम मेडिटेट करने जा रहे हैं। लूक चैप्टर 12 वर्स 22। लूक चैप्टर 12 वर्स 22। लूका 12 के 22 वचन से हम यहाँ देखते हैं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन के लिए यह कहकर चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के लिए चिंता करो कि क्या पहनेंगे। जी दोस्तों, हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, आज के लिए क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। हम हमेशा मनुष्य के जीवन में जब से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई के लिए हमेशा भगदड़ मची रहती है। पर यीशु मसीह हमें हमेशा सिखाते हैं कि हम चिंता ना करें। इस चिंता से क्या फ़ायदा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए चिंता करते हैं। तो हमें अपनी सारी चिंता उन पर रखनी चाहिए। वो हमारा ध्यान करेंगे, वो हमारे लिए प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे हर दिन के जीवन का हमारा पालन पोषण करेंगे। तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये वचन हमें मेडिटेट करने के लिए उत्साहित करती है। हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, ये इतना ज़रूरी नहीं है। यही वचन यहाँ कहती है, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा कि भोजन से और वस्त्र से कई बढ़कर है। यही वचन हमें बताती है कि हमें पवित्र आत्मा और प्रार्थना में अपना मन लगाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो हमें बाइबल में सिखाते हैं, उस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना पहला स्थान यीशु मसीह को दें। कौवों पर ध्यान दो, क्योंकि वे ना बोते, ना काटते हैं, और ना उनके पास भंडार गृह, ना कोष्ठागार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ये कौवे हैं, पक्षियाँ हैं। क्या बाइबल कहती है कि ये ना बोते हैं, ना ये काटते हैं, ना ये कोई फ़िक्र करते हैं, ना उनके पास कोई गोडाउन है जहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं अपनी चीज़ें, ना उनके पास कोई घर गृह है जहाँ पे वो चीज़ें बटोरते हैं। फिर भी कौन उन्हें खिलाता है। हम थोड़ा ध्यान दें अपने चारों तरफ, तो हम सोचेंगे कि हम जो इतनी चिंता करते हैं वो व्यर्थ है। इस चिंता से क्या फ़ायदा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो फिर हमें किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमें वो ही गाइड करेंगे, वो हमारे लाइफ में लीड करेंगे। तो फिर वो ही हमें पवित्र आत्मा द्वारा सिखाएंगे कि आगे हमें कौन सा कदम लेना चाहिए अपने जीवन में। अगर कोई भी आपकी डिसीशंस हैं, हर दिन के जो भी आपको ज़रूरी है, वो उनसे बात कीजिए, प्रार्थना में उन्हें बताइए। प्रभु यीशु मसीह आपको सही से गाइड करेंगे, क्या करना, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, और किस काम को कैसे उसका हल ढूंढना चाहिए। ये सब प्रभु करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। यही ये वचन हमें ध्यान देने के लिए उत्साहित करती है। आगे हम पढ़ते हैं, तुम तो पक्षियों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। तो हम कितने अधिक मूल्यवान हैं अपने प्रभु के लिए। तभी तो यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान दिया क्रूस पर, ताकि हम उनके बलिदान से हम इस पृथ्वी पर नित्य जीवन पाएं। 25वें वचन कहती है, तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके
अपने जीवन की अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जी मेरे प्रिय मित्रों, वचन कितना सच कहती है। हमने कई बार हम चिंता करके करके निष्फल हो जाते हैं। कई बार हम चिंता करके एक कोने में बैठ जाते हैं। कई बार हमें खुद ही रियलाइज़ होता है कि इस चिंता से क्या फ़ायदा, क्या मिला हमें 1 घंटा 2 घंटा परेशान होकर, परेशानी लेकर, टेंशन लेकर। कई लोग आजकल रैट रेस में, भगदड़ में, हमेशा चिंता में बने रहते हैं। क्या करेंगे कल? उनका सवाल ही सवाल पे सवाल है उनके जीवन में कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा, क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या कठिनाइयां आएंगी। उनका ध्यान कठिनाइयों और परेशानियों और टेंशन में है। अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। अरे ये जो बाइबल में ध्यान करते हैं उनमें पवित्र आत्मा की शक्ति होती है और पवित्र आत्मा उन्हें धैर्य देती है। अंदर से पवित्र आत्मा द्वारा वो चलते हैं और वो सदैव खुश रहते हैं। टेंशन, कई बार शैतान हमें अटैक करने की कोशिश करता है। ये बुरे ख्याल हमें देते हैं कि अरे तुम्हारा कल क्या होगा। पर जो यीशु मसीह में बने रहते हैं, शैतान उनके पास नहीं आ पाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके लिए उनके साथ रहती है। तो कोई शैतान उन्हें छू नहीं सकता, कोई शैतानी चिंताएं उनके करीब नहीं आ सकती हैं। 25वां वचन कहती है, तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन की अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जी मेरे प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब परमेश्वर के हाथ में है और वो सारी सृष्टि के उद्धार करता है। तो हमें, जब वो हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। यही वचन हमें सिखाता है। आगे आते हैं, यदि तुम छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते तो अन्य बातों की चिंता क्यों करते हो। तो छोटे से छोटा कार्य भी हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमें चिंता करने से क्या फ़ायदा। ज़रा ध्यान दें, प्रार्थना करें तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। सोसन के पौधों पर विचार करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहने था। जी मेरे मित्रों, हम जानते हैं सोलोमन, दावीद के पुत्र सोलोमन, राजा सोलोमन, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी राजा कहलाए गए हैं बाइबल में। तो यहाँ कहते हैं कि सोसन के पौधों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। ना तो वे परिश्रम करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें इतना सुंदर, सोसन के पौधों को इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। वे कैसे बढ़ते हैं, वे परिश्रम नहीं करते, वे अपने आप बढ़ते हैं। परमेश्वर जब उनकी देखभाल करते हैं। और ये आगे वचन कहती है, राजा सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे गौरव में इनमें से एक के समान भी वस्त्र नहीं पहने था। तो इतनी अधिक खूबसूरती से ये सोसन के पौधों को प्रभु जब बढ़ाते हैं, जबकि एक राजा भी उन पौधों के सामने कुछ नहीं। राजा का गौरव भी, राजा का सारा वैभव भी इनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहन पाए। तो देखिए आगे वचन कहती आते हैं, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें और भी क्यों ना पहनाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि जो घास, जो प्रभु ये हमारे एनवायरनमेंट का, ये बर्ड्स और ये पक्षियाँ, ये जीव जंतुओं का प्रभु कितना ख्याल रखते हैं, उससे कितना अधिक मनुष्य से प्रभु प्रेम करते हैं।
कितना अधिक हमारा ख्याल रखते हैं, ये हम कभी ना भूलें। तो घास जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाती है, इस प्रकार इतना सुंदर पहनावा प्रभु उनको देखते हैं तो कहते हैं कि अल्प विश्वासियों, तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते, इतने कम विश्वास क्यों हैं हम में। यही प्रभु हमें बाइबल में सिखाती है कि विश्वास में बने रहें, बड़ा विश्वास हो हमारा। प्रार्थना करें प्रभु हमें ज़्यादा विश्वास दें और हमारे अल्प विश्वास को क्षमा करें, तो प्रभु ज़रूर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आगे वचन कहती है, इस बात की खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना इनकी चिंता में ही लगे रहो। तो चिंता ना करें कल क्या होगा, क्या खाना है, क्योंकि आगे वचन कहती है ना इनकी चिंता में ही लगे रहो, क्योंकि पृथ्वी की जातियां तत्परता से इन सब बातों की खोज में रहती हैं। हम जानते हैं जो वर्ल्डली लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, हमेशा इसी चिंता में लगे रहते हैं, हमेशा संपत्ति के पीछे रहते हैं। आगे वचन कहती है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। प्रभु तो हमें अपना राज ही देने आए हैं इस धरती पर, तो फिर हमें छोटे झुंड, हम सबको परेशानी और या डरने की कोई बात नहीं है। आगे वचन कहती है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वचन कितना सही कहते हैं कि डरो मत, प्रभु हमें अपना राज ही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और आगे कहती है कि अपनी संपत्ति दान दो, गरीबों को दान दो, जितनी दूसरों की मदद हो सके मदद करना करो। और आगे कहती है कि यहाँ पर अपनी संपत्ति बढ़ाने के पीछे अपने लिए बटुए, ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। हमारे धरती पर कई बार लॉस हो जाता है, पर वचन यही कहती है कि अपना स्वर्ग में अपना समाप्त ना होने वाला धन बटोरो, इकट्ठा करो जो स्वर्ग के लिए। तो हमारे यहाँ के गुड डीड्स, हमारे जो यीशु मसीह ने हमें बताया है किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, उस तरह से हम काम करेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा होगा। और आगे वचन कहती है, जहाँ ना तो स्वर्ग में जो धन हमारा इकट्ठा होता है वहाँ ना तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है, ना चोर उसके निकट आएंगे और ना कीड़े बिगाड़ कर ख़त्म करेंगे। और आगे वचन कितना सही कहती है, जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो हमारा मन प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए और ना कि सांसारिक चिंताओं में डूबे रहना चाहिए। तो चलें हम सब प्रार्थना करें, एक दूसरे से जुड़ें, प्रार्थना में लगे रहें, सुसमाचार प्रचार करें, प्रार्थना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चंगाई हो, चमत्कार हो और प्रार्थना में बने रहें। गॉड ब्लेस।